Hello and welcome to Innovative Learning Process. Now we are going to take a lesson Footprints Without Feet. ये कहानी है एक ऐसे वैज्ञानिक की जो अदृश्य हो जाता है। अदृश्य होने के लिए वो खोज करता है और अदृश्य हो जाता है। उसी के बारे में एक कहानी है ये। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? क्या कोई आदमी अदृश्य हो सकता है? इनविजिबल मीन्स अदृश्य। दिस इज ए स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट। यह एक ऐसे वैज्ञानिक की कहानी है हु डिस्कवर्स, जो एक खोज निकालता है, हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, कि अपने आप को कैसे अदृश्य किया जाए, गायब किया जाए। डज ही यूज़? क्या वो यूज करता है, प्रयोग करता है, और मिस यूज या उसका दुरुपयोग करता है। हिज डिस्कवरी, डिस्कवरी मीन्स खोज, अपने खोज का क्या वो उपयोग करता है या दुरुपयोग करता है, ये इस कहानी में देखा जाएगा। देखते हैं कहानी। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज। दो बच्चे, दो लड़के स्टार्टेड इन सरप्राइज। सरप्राइज मीन्स आश्चर्य में, बहुत ही आश्चर्य के साथ में शुरू करते हैं। एट द फ्रेश मडी, मडी मीन्स कीचड़, बिल्कुल ताजे ताजे कीचड़ के इम्प्रिंट्स मीन्स छाप या निशान। एक कीचड़ के निशान को देख करके वो लोग आश्चर्यचकित होते हैं। पेयर ऑफ बेयर फीट, जिसमें से एक पेयर मीन्स जोड़ा, एक जोड़ा नंगे पैरों का। पेयर ऑफ बेयर फीट, नंगे पैरों का एक जोड़ा का निशान दिखाई देता है। व्हाट वाज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग? क्या कर रहा था नंगे पैर वाला आदमी? बेयर फुटेड मीन्स नंगे पैर वाला। डूइंग ऑन द स्टेप्स, स्टेप्स मीन्स सीढ़ियों पर। अ हाउस, घर की सीढ़ियों पर एक नंगे पैर वाला आदमी क्या कर रहा था? इन द मिडिल ऑफ लंदन, लंदन के बीच में। एंड वेयर वाज द मैन, और वो आदमी कहाँ था? एज द गेज्ड, गेज्ड मीन्स ध्यान दिया, जब उन्होंने ध्यान से देखा। अ रिमार्केबल साइट, एक बड़ा महत्वपूर्ण दृश्य। मेट दियर आइज, मेट दियर आइज मीन्स उनको दिखाई दिया, उनकी आंखों को दिखाई दिया। एक बड़ा महत्वपूर्ण दृश्य उनकी आंखों को दिखाई दिया। अ फ्रेश फुट मार्क, एक बिल्कुल ताज़ा ताज़ा पग चिन्ह दिखाई दिया। अपीयर्ड, प्रकट हो गया, ताज़ा चिन्ह प्रकट हो गया। फर्दर फुटप्रिंट्स, फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, और बाद में जो फुटप्रिंट्स थे यानी पैरों के निशान थे वो फॉलोड, फॉलोड मीन्स पीछा किया। बाद में वो पैरों के निशान पीछे पीछे यानी पीछा किया, निशान ने पीछा किया। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, बाद में आगे भी वो निशान बनते गए। फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर एनदर, एक के बाद दूसरा ऐसा निशान बनता गया। डिसेंडिंग द स्टेप्स, डिसेंड मीन्स उतरना, डिसेंडिंग द स्टेप्स सीढ़ियों से उतरते हुए। एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और गली के तरफ बढ़ते हुए। वो निशान इस प्रकार से थे कि सीढ़ी से कोई आदमी उतर रहा है और गली की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे निशान बन रहे थे। द बॉयज़ फॉलोड, बच्चों ने पीछा किया। फैसिनेटेड, सम्मोहित होकर, बहुत ही भौचक्के होकर। फैसिनेटेड मीन्स सम्मोहित होकर या बहुत भौचक्के होकर, आश्चर्य में उसका पीछा किया। अनटिल, जब तक के। द मडी इम्प्रेशंस, कीचड़ के निशान। बिकेम फेंटर, फेंटर मीन्स धूमिल, फेंटर एंड फेंटर, जब तक वो निशान धूमिल नहीं हो गए। एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड, और अंततः बिल्कुल गायब नहीं हो गए। ऑल टुगेदर, पूरी तरीके से वो जब तक गायब नहीं हो गए तब तक उन्होंने उसका पीछा किया। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री, वो जो मिस्ट्री यानी रहस्य, रहस्य की जो व्याख्या थी वॉज रियली सिंपल, वो बहुत ही सिंपल एनफ, बहुत ही आसान थी। द bewildered boys, bewildered means आश्चर्यचकित,
वो जो आश्चर्यचकित बच्चे थे, हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट, वो पीछा कर रहे थे एक ऐसे वैज्ञानिक का, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, जिसने अभी जल्दी में ही खोजा था, हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कि एक ह्यूमन बॉडी को कैसे ट्रांसपेरेंट किया जाए। ट्रांसपेरेंट मीन्स पारदर्शी, जिसमें आस पास आर पार दिख जाए। उस वैज्ञानिक ने ऐसी खोज निकाली थी कि जिससे मानव के शरीर को पारदर्शी बनाया जा सके। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, उस साइंटिस्ट का नाम था ग्रिफिन। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैज कैरीड आउट मीन्स संपन्न किया, पूरा किया। एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट प्रयोग पूरा किया। आफ्टर एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट मीन्स कई सारे प्रयोग किए, बार बार उसने प्रयोग किए। टू प्रूव, ये सिद्ध करने के लिए, दैट ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि मानव का जो शरीर है उसे अदृश्य किया जा सकता है। फाइनली, अंततः, ही स्वेलोड, उसने निगल लिया। सर्टेन रेयर ड्रग्स, कुछ उसने दुर्लभ दवाओं को निगल लिया, खा गया। स्वेलोड मीन्स निगल गया। एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज शीट ऑफ ग्लास, और उसकी जो बॉडी थी वो उसी प्रकार से ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी हो गई जैसे एक ग्लास की चादर होती है, ग्लास। 2, यद्यपि इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, यद्यपि ये बिल्कुल बनी रही, बिल्कुल ग्लास के जैसे ही ठोस बनी रही, लेकिन ये पारदर्शी हो गई थी। ब्रिलियंट साइंटिस्ट, दो ही बाज। ब्रिलियंट साइंटिस्ट यानी कि वो जो वैज्ञानिक था वो ब्रिलियंट था, बहुत ही प्रतिभाशाली था। साइंटिस्ट, 2, यद्यपि, ही वाज, वो बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था। ग्रिफिन अच्छा रादर लॉलेस, लेकिन रादर मीन्स अपेक्षाकृत, वो लॉलेस मीन्स कानून का विरोधी, जो कानून को न मानता हो, जो लेकिन वो कानून का विरोधी था। पर्सन, हिज लैंड लॉर्ड, उसका मकान मालिक, डिसलाइक्ड हिम, उसको नापसंद करता था। डिसलाइक मीन्स नापसंद करना। एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, इजेक्ट मीन्स बाहर करना, और उसको बाहर करना चाहता था। इन रिवेंज, और बदले में ग्रिफिन सेट टू फायर मीन्स आग लगा देना। टू हाउस, बदले में ग्रिफिन ने घर में आग लगा दी। टू गेट अवे, बाहर जाने के लिए। विदाउट बीइंग सीन, यानी बिना देखे बाहर भागने के लिए। ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ, उसको अपने कपड़े उतारने पड़े। 10, इस प्रकार से इट वॉज दैट ही बिकेम होमलेस वैंडरर, इस प्रकार से वो बिल्कुल बेघर हो गया और घुमक्कड़ का जीवन बिताने लगा। बेघर होकर के घुमक्कड़ बन गया। वैंडरर मीन्स घुमक्कड़। विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों का। विदाउट मनी, बिना पैसे का। एंड क्वाइट इनविजिबल, और पूरी तरीके से बिल्कुल अदृश्य था। अनटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड, जब तक कि उसको, मड मीन्स कीचड़, एक कीचड़ में, ही हैपन टू स्टेप इन, जब तक उसका पैर एक कीचड़ में नहीं पड़ गया। स्टेप मीन्स कदम। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स, और इस प्रकार से उसने छोड़ दिए, जो पगचिन्ह छोड़ दिए। एज ही वॉक्ड, जब वो चलता था तो उसके पगचिन्ह वहाँ पर उसने छोड़ दिए। ही एस्केप्ड, एस्केप मीन्स बच निकलना। ही एस्केप्ड, वो बच निकला। ईजली, आसानी से। इनफ फ्रॉम द बॉयज़, वो उन बच्चों से के साथ में उनसे बच निकला आसानी से। हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स, जो उसके पैरों के निशान का पीछा कर रहे थे इन लंदन में। बट ही वाज हिज एडवेंचर्स वियर बाई नो मीन्स ओवर, बाई नो मीन्स मीन्स किसी भी प्रकार से, लेकिन जो उसके जो जोखिम भरे कार्य थे, एडवेंचर मीन्स जोखिम भरे कार्य, वो बाई नो मीन्स ओवर, लेकिन वो समाप्त नहीं हुए थे। ही हैड चोजन, उसने चुनाव किया। अ बैड टाइम ऑफ ईयर, साल के सबसे खराब समय को उसने चुनाव किया। टू वैंडर, घूमने के लिए। अबाउट अ लंदन में। विदाउट क्लोथ, और वो भी बिना कपड़ों के। इट वॉज मिड विंटर, ये मध्य जाड़े की रात्रि थी। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, बिटरली मीन्स बहुत तीखी रूप से, बहुत ठंडी थी हवा। एंड ही कुड नॉट डू, और वो कुछ नहीं कर सकता था। विदाउट क्लोथ, कपड़ों के बिना वो कुछ नहीं कर सकता था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग,
इंस्टेड ऑफ मीन्स बजाय, टहलने के बजाय, अबाउट द स्ट्रीट्स गलियों में, ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू मीन्स सरकना, बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, वार्मथ मीन्स गर्मी, गर्मी के लिए उसने निश्चय किया कि वो स्लिप इनटू मैंने सरक जाए, कहाँ पे, एक लंदन की एक स्टोर में, यानी कि वो स्टोर के अंदर दाखिल हो जाए, प्रवेश कर जाए। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, और उस दुकान के बंद होने का समय आ गया था, अराइव्ड मीन्स पहुँच गया, समय आ गया। एंड एज सून एज द डोर्स वीयर शट, जैसे ही दरवाजे बंद हो गए, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ, वो अब समर्थ हो गया अपने आप को प्रदान करने के लिए, टू प्लेजर, प्लेजर मीन खुशी, अब क्लोथिंग, कपड़ों की खुशी, यानी कि उस स्टोर से उसने कपड़े निकाल लिए। एंड फीडिंग हिमसेल्फ, और खाना खाने, फीड मीन्स खाना खाना, हिमसेल्फ अपने आप को खाना खिलाने के लिए, विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, रिगार्ड मीन्स परवाह किए हुए, संबंध में, टू एक्सपेंस, बिना कोई खर्चा की परवाह किए हुए उसने ये सारी सुविधाएं हासिल कर ली, यानी कपड़े, खाना खाना, क्योंकि वो अब एक स्टोर में पहुंच चुका था। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेज, उसने बॉक्स मीन्स संदूक, उसने संदूक यानी बॉक्स को ब्रोक ओपन तोड़ करके खोला, एंड रैपर्स और लिफाफों को, एंड फिटेड हिमसेल्फ, और अपने आप को फिट कर लिया, आउट विद वार्म क्लोथ्स, यानी कि गर्म कपड़ों के साथ में, यानी कि उसने गर्म कपड़े पहन रखे थे, अब पहन लिए। सून विद शूज, और जल्दी ही विद शूज, यानी कि जूतों के साथ में, एन ओवर कोट, और एक ओवर कोट, एंड वाइट ब्रिम्ड हैट, ब्रिम्ड मीन्स चौड़े घेरे वाली टोपी, और एक चौड़े घेरे वाली टोपी। ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, अब वो पूरी तरीके से कपड़ों में था, और एक विजिबल मीन्स दिखने वाला आदमी था वो, अब वो दिखने वाला आदमी बन गया था। एंड इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट के किचन में, ही फाउंड ओल्ड मीट, उसने ताज़ा ताज़ा, ठंडा ठंडा मांस उसने पा लिया, एंड कॉफ़ी, और कॉफ़ी पा लिया। एंड ही फॉलोड अप द मील, और उसके बाद में उसने खाना खा लिया। ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स, फिर उसने मिठाइयाँ खाई, एंड वाइन, और शराब पिया। टेकन फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर, ग्रॉसरी स्टोर परचून की दुकान से, परचून की दुकान से उसने ये सब खाया पिया। फाइनली अंततः ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप, वो बिल्कुल सोने के लिए तैयार हो गए, ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, पाइल मीन्स ढेर, क्विल्ट्स मीन्स रजाई, रजाइयों के ढेर पर सोने के लिए तैयार हो गया। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप मीन्स जागना, इफ़ मीन्स अगर, हैड टू मैनेज, मैनेज मीन्स व्यवस्था कर लेता, अगर वो वेक अप गुड इन गुड टाइम, अगर वो सही समय पर उठने के में सक्षम हो जाता, तो ऑल माइट हैव बीन वेल, तो सब कुछ अच्छा होता, ऑल माइट हैव बीन वेल, सब कुछ अच्छा होता। एज इट वाज ही डिड नॉट वेक अप, जैसे कि वो उठ नहीं पाया, जाग नहीं पाया, अनटिल द असिस्टेंट्स वेयर ऑलरेडी अराइविंग, और तब तक के जो असिस्टेंट्स से दुकान के जो काम करने वाले थे वो ऑलरेडी आ रहे थे, वहाँ पहुँच रहे थे नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह को। वेन ही शॉ अ कपुल ऑफ देम, जब उसने, कपुल ऑफ देम मैंने उनमें से कुछ को, जब ग्रिफिन ने उनमें से कुछ को देखा, अप्रोचिंग, अपने तरफ आते हुए देखा, ही पैंग्ड, पैनिक मीन्स डर गया, तब वो डर गया। एंड बिगैन टू रन, और भागने लगा। दे नेचुरली गेव चेज, चेज मीन्स पीछा करना, स्वाभाविक रूप से उन्होंने पीछा किया, यानी दुकानदार के जो नौकर थे वो सब उसका पीछा किए। इन द एंड, अंत में, ही वॉज एबल टू एस्केप, वो बचने से वो बच निकला, ही वॉज एबल टू एस्केप, वो बच निकला। ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ, क्विकली मैंने तेज़ी से, टेकिंग ऑफ मीन्स उतार करके, हिज न्यूली फाउंड क्लोथ, तेज़ी से उसने अपने जो नए नए कपड़े पहने थे उसको उतार के फेंक दिया, और इस तरीके से वो बच निकला। सो वंस मोर, एक बार फिर,
ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, वो अपने आप को पाया कि वो अब अदृश्य है यानी गायब है। बट नेकेड, लेकिन वो नंगा है। नेकेड मीन्स नंगा। इन द चिल जनवरी ईयर, चिल मीन्स बहुत ठंडी, ठंडी ठंडी कड़कड़ाती ठंड में जनवरी की हवाओं के बीच में वो बिल्कुल वो नंगा था। दिस टाइम ही डिसाइडेड, इस समय उसने निश्चय किया, टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी। थिएट्रिकल में नाटक। इस बार उसने ये सोचा कि वो नाटक की कंपनी में जाएगा। स्टॉक ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी, नाटक कंपनी में जाएगा। इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स, नॉट ओनली क्लोथ, जहाँ पे उसको मिलेगा ना केवल कपड़ा ही मिलेगा, बट ऑल्सो, बल्कि समथिंग दैट वुड हाइड, जिससे कि वो छिप सकेगा। द एम्प्टी स्पेस एबव हिज शोल्डर्स, अपने कंधों के ऊपर कुछ ऐसी जगह को पाएगा जहाँ से वो छिप सकेगा। शिवरिंग विथ कोल्ड, शिवरिंग मीन्स काँप रहा था, कोल्ड मीन्स ठंड, ठंड से वो काँप रहा था। ही हरीज टू ड्रेरी लेन, ड्रेरी लेन लंदन की एक गली थी, वहाँ पे वो उसने जल्दी से जाने का निश्चय किया। द सेंटर ऑफ थिएटर वर्ल्ड, जहाँ पर सेंटर यानी केंद्र था, थिएटर जगत यानी कि नाटक की दुनिया का बिल्कुल वो केंद्र था। ड्रेरी लेन, वहाँ पे उसने जाने का निश्चय किया। ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, और जल्दी ही उसने पा लिया एक उपयुक्त दुकान को। ही मेड हिज वे, जहाँ पे ही मेड हिज वे, जहाँ पर वो घुस गया यानी पहुँच गया। इनविजिबल, अदृश्य होकर के, अप स्टेयर्स, ऊपर की सीढ़ियों में। एंड केम आउट अ लिटिल लेटर, और बाद में बाहर निकला थोड़ी देर के बाद में। वियरिंग बैंडेजेज, बैंडेज मीन्स पट्टियाँ, वियर मीन्स पहनना, पट्टियाँ पहन करके निकला। राउंड हिज फोरहेड, अपने माथे के चारों ओर। डार्क, गहरी गहरी। ग्लासेज, उसने चश्मे पहन रखे थे। फाल्स नोज, नकली नाक लगा ली। एंड बुसी साइड विस्कर्स, बुसी मीन्स झाड़ीदार, जो गलमुच्छे, साइड विस्कर्स मीन्स गलमुच्छे, उसने गलमुच्छे लगा रखे थे झाड़ीदार। एंड अ लार्ज हैट, और एक लंबी टोपी लगा रखी थी। टू स्केप, बचने के लिए। विदाउट बीइंग सीन, कि कोई बिना देखे बच जाए। ही कैलसली अटैक्ड, कैलसली मीन्स निर्दयता से, उसने बड़ी निर्दयता से अटैक कर दिया। द शॉपकीपर, दुकानदार के ऊपर। फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से। आफ्टर विच, इसके बाद में। ही रॉब्ड, रॉब्ड मीन्स लूट लिया, उसने लूट लिया दुकानदार को। द मनी ही कुड फाइंड, वो सारा पैसा जो वो पा सकता था वो सब कुछ उसने लूट लिया। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, ईगर मीन्स उत्सुक, टू गेट अवे यानी भाग जाने के लिए। फ्रॉम क्राउडेड लंदन, भीड़ भाड़ वाले लंदन से भाग जाने के लिए। ही टुक अ ट्रेन, उसने एक ट्रेन को पकड़ा। टू विलेज आइपिंग, आइपिंग गांव जाने के लिए। फिर जहाँ पर ही बुकड 2 रूम्स, जहाँ उसने 2 रूम बुक किए। एट द लोकल इन, इन मीन्स सराय, लोकल जो सराय थी वहाँ पर उसने 2 रूम बुक किए। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर, अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर यानी अजनबी, एक अजनबी के आने के साथ में। एट द इन यानी कि सराय में। इन द विंटर, जाड़े में। वाज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, वो किसी भी केस में, इन एनी केस मीन्स किसी भी दशा में, वो एक असाधारण घटना थी, एक अजीब गरीब घटना थी। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, अनकॉमन मीन्स असाधारण, अपीयरेंस मीन्स प्रकट होना, इस प्रकार से कोई असाधारण आदमी प्रकट होता है। सच ऑल टंग्स वैगिंग, तो इसने सभी लोगों के जबान पे चर्चा का विषय बनाया। टंग्स मीन्स जीभ, वैगिंग यानी कि सबके जीभ पर यही बातें होती थी कि एक अजनबी आदमी आ गया है। मिसेज हॉल, जो श्रीमती हॉल थी। द लैंड लॉर्ड्स वाइफ, जो मकान मालिक की पत्नी थी। मेड एवरी एफर्ट, उन्होंने सारे प्रयास किए। टू बी फ्रेंडली, उससे मित्रवत होने का। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर, लेकिन ग्रिफिन को कोई इच्छा नहीं थी टू टॉक, बातचीत करने के लिए। एंड टोल्ड हर, और उसने बताया। माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग इज अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, उसने बताया कि मेरा जो आइपिंग आने की जो इच्छा थी वो केवल ओनली फॉर सॉलिट्यूड यानी कि अकेला रहने के लिए। आई डोंट विश, मैं नहीं चाहता हूँ। टू बी डिस्टर्ब्ड, कि मैं डिस्टर्ब हो जाऊँ। टू बी डिस्टर्ब मीन्स पैसिव वॉइस है, कि मैं डिस्टर्ब हो जाऊँ। बाई माई वर्क,
इन माई वर्क, अपने काम में मैं डिस्टर्ब हो जाऊँ। बिसाइड्स, इसके अलावा, एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, इसके अलावा एक एक्सीडेंट ने मेरे चेहरे पर एक बुरा प्रभाव डाला है, यानी अफेक्ट किया है मेरे चेहरे को। इस प्रकार से कहानी का एक पहला पार्ट है और इसके अगले पार्ट को हम दूसरे भाग में देखते हैं।